आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। और एक वीडियो मैंने कुछ टाइम पहले मैंने बनाया था ऑन चैट अटैक के ऊपर। मैंने एक वीडियो बनाया था, तो उसके रिस्पांस पे काफ़ी सारे अभी मुझे कमेंट्स आ रहे हैं। बेसिकली जो वीडियो जो मैंने बनाया था वो इसके लिए बनाया था कि मतलब जो भी उनके व्यूवर्स हैं और जो भी चीज़ें जो वो बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि अभी वो अपने स्टार्टिंग फेज़ पे है, यानी कि जो अपने लाइफ के स्टार्टिंग फेज़ पे। तो उस समय पे क्या होता है कि मिस्टेक्स होते हैं। वी डू एक्चुअली मिस्टेक, लॉट ऑफ द मिस्टेक जो अपन को आगे जाके पता चलता। तो अभी उनका एक्सपीरियंस उतना वो नहीं हुए हैं। तो बेसिकली मेरा जवाब ये वीडियो के थ्रू यही रहेगा कि एक तो वो पर्सन जो है, मैं बता रहा हूँ कि वो ऐसा मेरे उनका रिसर्च मैं देखता हूँ अच्छा रहता है, बट कहीं ना कहीं जो है वो एक ही बात पर स्टिक है। इफ़ यू लुक गुड देन यू कैन गेट अ गर्ल। तो एक गर्ल को लुक्स के साथ जोड़ देना, यहाँ पर वो ये कर रहे हैं। तो बेसिकली मेरा काम ये है कि आप लोगों को सच बताना, क्योंकि पूरे इंटरनेट पे कोई भी आज के टाइम पे सच नहीं बता रहा है कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है। कुछ चैनल पे आप जाओगे, वहाँ पर ये बताया जाएगा कि यू शुड गेट अ गर्ल, पिकअप आर्टिस्ट करो, फॉलो करो, या फिर कुछ और चीज़ें आप फॉलो करो जिससे आपको आपको गर्ल्स आपको मिल जाएगी। तो ये सारे चीज़ें आपको उस चैनल पे आपको बताई जाती है कि आप अल्फ़ा मेल बनो। मैं आपको एक चीज़ आज बताने वाला हूँ, लेकिन मैं एक वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगा इसके ऊपर कि व्हाट शुड यू डू टू हैव अभी आपको सबसे पहली बात आपको क्या चाहिए, आपको ऑफ स्प्रिंग्स फीलिंग आपको चाहिए आफ्टर हैविंग अ गर्ल। तो ऑफ स्प्रिंग्स फीलिंग आती है जब इफ़ यू हैविंग ब्यूटीफुल गर्ल और मे बी। लेकिन एक चीज़ आप ये चीज़ आप नोटिस कर लेना कि जो भी गर्ल होगा उससे जब तक आप सेक्सुअली अट्रैक्टिव नहीं हो जाते, सेक्सुअली अट्रैक्ट नहीं होते, तब तक आपको उसका ब्यूटीफुलनेस इतना आपको लगेगा नहीं। मतलब कि अगर समझो कोई गर्ल ऐसी है जो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखती है बट शी इज़ नॉट सेक्सुअली अट्रैक्टिव, तो आप उसके तरफ इतना अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो बेसिकली क्या है कि आज के टाइम पे व्हाट यू हैव टू डू एंड व्हाट वी हैव टू डू एंड व्हाट वी आर डूइंग एग्जैक्टली। तो जैसे कि अभी एक स्टार्टिंग फेज़ होता है लाइफ का, टीनेज होता है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि यू कैन डू एनीथिंग यू वांट, लेकिन आपको समझना है कि आपके लिए एक सेट ऑफ सेट है ऑलरेडी आपके लिए पार्टनर, जो बिल्कुल आपके जैसा होता है। अब उसका आपके लाइफ में आने का एक समय निर्धारित होता है, वो उस समय पर ही आएगा आपके लाइफ में, बट डेफिनेटली आएगा। अब जो संन्यास लेते हैं लाइफ से, उनके भी लाइफ में सारी चीज़ें होती है, बट वो उनके पार्टनर भी संन्यास ले लेते हैं। बट दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली रॉन्ग। आपको आपके लाइफ पार्टनर से एक ना एक दिन आपको मिलना ही है। अब उनका जो वीडियो है वो ये बता रहे हैं कि लुक्स पे वर्क करो। देखो, लुक्स के बेसिस पे आप पार्टनर को सर्च करोगे, लुक्स के बेसिस पे, तो वो कोई ट्रू लव नहीं हुआ, ये आपको भी पता है। यानी कि एक इंसान का सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी आज के टाइम पे कोई भी है नहीं पैसा। उसके बाद जब आप देखो, लुक्स को आप इन्हेंस कर सकते हो। लुक एक ऐसा चीज़ है जो आप डेवलप कर सकते हो, लेकिन अंदर से टॉक्सिसिटी को निकालना, ये जब तक उसके अंदर आवाज़ ज़्यादा तब तक ये पॉसिबल नहीं है। आपने समझो कि आपने, चलो ठीक है, आपने लुक्स बना लिए, आपने एक सबसे बड़ा एक ब्यूटी वूमेन को अपने लाइफ में आपने ला दिया, ठीक है, आपने पटा लिया, सब कुछ हो गया। अब उसके बाद में क्या, उसके बाद में आप रिलेशनशिप को मेंटेन करोगे। अब जब तक आप सही हो, जब तक आप लुक्स अच्छा, कभी आपके लाइफ में बुरा समय क्या है, वो लड़की आपके लिए खड़ा रहेगा वहाँ पर। अब तो अपने लुक्स के बेसिस पे आपने उस गर्ल, आपको लड़की ने आपको पसंद किया है, तो जब कभी भी देखो, मेन लुक्स के बेसिस पे पसंद करना डेफिनेटली एक स्नॉब इफेक्ट आता है। जैसे आईफोन भी आज के टाइम में बहुत सारे लोग इसीलिए ले रहे हैं कि उनका स्टेटस बन पाए। तो एक गर्ल भी होता है, एक मेल भी होता है कि भाई एक स्टेटस एक बन पाए। तो एक लुक्स के बेसिस पे पूरी तरह से ये होता है। तो आपको ये पता भी है कि जो लुक्स के बेसिस पे जो रिलेशनशिप जो बनता है वो कुछ समय के लिए होता है। बाद में जब ऐसा समय आएगा जब उसके लाइफ में वो रियल पार्टनर जब एंटर कर जाएगा, फिर क्या होगा, फिर वो आपको उनको डंप करना ही पड़ेगा।
क्योंकि एक चीज़ तो ये है कि आपने उस वुमन को अपने अपने लाइफ में लाया जिसको राइट एंड रॉन्ग, अप्स एंड डाउन्स का कोई नॉलेज नहीं। आपको समझना है कि आप क्या हो, वो हिसाब से आपका एक पार्टनर होता है। तो बेसिकली आप करना चाहते हो बिल्कुल करिए, लेकिन एक दिमाग में ये बटाना है कि भाई ये वो पार्टनर नहीं जिसका आप मतलब ये वो पार्टनर जो आपके लाइफ में आके कुछ आपके साथ टिकने वाली है। मेन बात ये होता है कि आप जो भी पार्टनर बना रहे हो ना, क्या वो आपके साथ टिकने वाला है। ये सबसे बड़ा बात होता है कि आपके साथ क्या वो टिकेगा। अभी जो इनका जो वीडियो है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये कोई इनको मतलब ये इनका रिसर्च काफ़ी अच्छा होता है मतलब, लेकिन यहाँ पर देखो मेरा लाइफ अलग है। मैं किसी को क्या करता हूँ कि मैं अपने हिसाब से मतलब मैं ये नहीं बोल सकता कि मेरे लाइफ में जो चीज़ है वो तुम्हारे इस पे मैं अप्लाई कर दूँ, नहीं, ये सही चीज़ नहीं है। आप देखोगे तो हर किसी के लिए एक सेट ऑफ पार्टनर है। मैं अभी समझ गया कि क्यों एक लड़की एक लड़के के साथ सेट रहती है। देखो यहाँ पर 3 चीज़ें होती है। मैं इसका एक अलग से एक वीडियो मुझे बनाना पड़ेगा कि हाउ यू कैन गेट अ गर्ल एग्जैक्टली। अगर आप चाहते हो कि आपको मतलब आपके हाथ के ऊपर सारा लोड आपके ऊपर ना आए, आपके हाथ के ऊपर सारा लोड ना आए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, हाथ के ऊपर का लोड बचाने के लिए। तो बेसिकली देखो ये चीज़ सबके हाथ में नहीं होता, हर कोई इसके ऊपर वर्क नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक का एक अलग अलग वो एक ये जो यूनिवर्स में जो आया हुआ है, हर एक का अलग अलग रोल है। तो कोई हीरो का रोल प्ले करेगा, कोई विलन का रोल प्ले करेगा, कोई चपरासी का, कोई, तो हर कोई हीरो का रोल कैसे प्ले कर सकता है एक फिल्म में, आप मुझे बताओ। तो ये मैंने आपको पहले बताया, इट्स ऑल अपॉन द वीनस, हाउ वीनस इज़ गुड इन योर चार्ट, और वो कहाँ पर प्लेस्ड है। फर्स्ट हाउस आपका बहुत ज़्यादा मैटर करता है अगर आप ये सब चीज़ को चाहते। तो बेसिकली अगर आप किसी भी गर्ल को अट्रैक्ट करना चाहते हो, यहाँ पर जो भाई है ये बता रहे हैं कि आपको लुक्स के ऊपर काम करना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको आपकी पर्सनालिटी सेक्स अपीलिंग हो, उसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। यानी कि सामने वाला ऑपोजिट जेंडर देख के वो सेक्सुअली आपसे अट्रैक्ट हो जाए, उसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। ना कि आपको इसके ऊपर काम करना चाहिए कि मतलब जैसे लुक्स तो आपका बन जाएगा, वो इतना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। नेचुरल एक्सरसाइज इफ़ यू डू, आपका लुक्स डेफिनेटली आपका बनेगा, उसके ऊपर आपको कोई भी ये नहीं है। आप एक्सरसाइज करके, आप एक अच्छा डाइट करके अपने लुक्स को इम्प्रूव कर सकते हो आने वाले समय में। लेकिन एक सही इंसान आपके लाइफ में आना, आपको चूज़ किया हुआ इंसान आपके लाइफ में नहीं आएगा, आपके साथ वो टिकेगा भी नहीं, आपके साथ उसको जमेगा भी नहीं। आप देख लेना, आप जो भी गर्ल के साथ आप जाते हो, जो भी गर्ल आपके लाइफ में आती है, अगर आप सोच रहे हो कि इफ़ शी इज़ लुक गुड, इफ़ शी लुक्स वेरी प्रिटी, तो आप ये नोटिस करोगे कि आपका उसका उतना जम नहीं रहा है। बस इतना ही हो रहा है कि आपसे ऑफस्प्रिंग मिल रहा है या आपको उनसे ऑफस्प्रिंग मिल रहा है। उस वजह से वो आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। जिस दिन उसको वो राइट गाइड मिल जाएगा, वो आपको या तो पता नहीं, लेकिन आपके लाइफ से तो उसको निकलना ही पड़ेगा। तो यही एक चीज़ है, यही एक मैसेज है मेरा इनके लिए, इनके व्यूवर्स के लिए। बेसिकली ये चीज़ें वो ये अगर क्योंकि जो अल्फ़ा मेल, मैं आपको बता रहा, अल्फ़ा मेल जो भी चीज़ें सारे वर्क नहीं करने वाला अनलेस कि आपके पास एक चीज़ ना हो। इफ़ योर पर्सनालिटी इज़ नॉट सेक्स अपीलिंग, अगर आपसे ऑपोजिट जेंडर को कोई सेक्सुअल फीलिंग ही नहीं आ रही है, तो आपका अल्फ़ा मेल होने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपका ये सारे चीज़ कब मैटर करते हैं, व्हेन योर बॉडी हैविंग योर सेक्सुअल अट्रैक्टिव। जब आपका ऑपोजिट जेंडर को, जब आप ऑपोजिट जेंडर के अंदर जब आपको देखकर सेक्सुअली अट्रैक्ट जब वो आपसे होती है ना, तब जाके उसके बाद ये सारे चीज़ें काम करता है। अल्फ़ा मेल वाला काम हो गया। उसके बाद में नहीं भी हुआ तो भी कोई बात नहीं, बिकॉज यू आर ऑलरेडी ऑलरेडी सेक्सुअली अट्रैक्टिव। तो आपको भाई ये सब चीज़ों को आपको काम भी आपको ज़रूरत नहीं लगेगा। लेकिन मैंने उन सब लोगों को देखा है जो अल्फ़ा मेल जैसे ट्रीट करते, जो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब खुद को ये दिखाते हैं कि वी आर ग्रेट समथिंग। तो उससे मैं देखा गर्ल्स उनको भैया ही बना के रखते जब तक कि उनके बॉडी वो सेक्सुअली अट्रैक्ट नहीं कर पाते किसी को। तो ये मेन एक रीज़न होता है। तो आई होप कि वो भी समझेंगे, आप भी समझेंगे। तो इसके ऊपर मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा आगे, रिलेशनशिप के ऊपर कि जो भी पर्सन है उसको कैसे वो अपने लाइफ में राइट पार्टनर, क्योंकि राइट पार्टनर की आपको ज़रूरत है। आपको ये पार्टनर की ज़रूरत नहीं कि वो ऐसा दिखता हो, उसका ये इतना बड़ा हो, उसका ये वैसा हो, ये सारी चीज़ें नहीं, ये वक्त के साथ एकदम ख़त्म हो जाएगा। ये वो लोग नहीं है जो आपको चाहिए।